प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सभी एक मन हो जाएंगे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी की आज पिता परमेश्वर आपके सामने पिता आपके लोग, आपकी प्रजा पिता आपकी आशीष के लिए खड़ी हैं प्रभु। वो आपको और जानना चाहते हैं परमेश्वर, आप में बढ़ना चाहते हैं। मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा जी कि आप हम सबके हृदयों में रहकर कार्य कर रहे हैं परमेश्वर। हम सब आज जब अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हैं मेरे परमेश्वर, तो आपकी महिमा को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में बदलता हुआ देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन को और महिमामय करते हैं। हम देखने पाएंगे कि आपकी योजनाएं कितने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में पूरी होंगी। हम देखने पाएंगे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने से हमारे जीवन में आपकी महत्वता हमारे जीवन में और बढ़ जाती है। हमारा विश्वास है पिता कि आज जब हम आपके सामने खड़े हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं मेरे परमेश्वर। आपने हम सबके जीवन में अपनी महिमा को किया पिता, हमारे जीवनों को इस्तेमाल किया ताकि हम आपके नाम को ऊंचा कर सकें। जितने भी बंधन परेशानियां हमें आपकी महिमा करने से रोकते हैं पिता, हमें प्रार्थना करने से रोकते हैं, वचन पढ़ने से रोकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं पिता, मेरा विश्वास है आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और ये सारे बंधन टूट चुके हैं यीशु के नाम में। हे पिता, आज जितने भी आपके बच्चे प्रार्थनाओं में बढ़ने के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए बाइबल सर्वे का हिस्सा बन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत प्रकाशन उतरने पाए प्रभु, इनकी बुद्धि खुलने पाए, आत्मिक बुद्धि खुलने पाए, आत्मिक आंखें खुलने पाए पिता, आत्मिकता में ये बढ़ने पाए पिता। इनकी ऐसी आत्मा की आंखें खोले मेरे परमेश्वर की, आपके वचन की सुंदर बातों को देख पाए, ये आपकी बातों को समझ पाए, सुन पाए पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई को ये समझ पाए कि कब आपसे इनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। अद्भुत विजन्स हम सबके जीवन का हिस्सा है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरा विश्वास है आज जब हम प्रार्थनाओं को करेंगे, आज जब हम पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा के लिए आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हैं पिता, आपकी दया हम सबके सिर पर है, आपका अनुग्रह हम सबके सिर पर है। मेरा विश्वास है कि एक एक जन आज आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर जी यहाँ इकट्ठा हुआ है और मैं सबको आशीषित देखती हूँ, मैं सबको आशीषित देखती हूँ, स्पिरिचुअली ग्रो होता हुआ देखती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है मेरे धर्म की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। हम आपकी खोज करते हैं, मेरा विश्वास है पिता, हम आपके पीछे चलना स्वीकारते हैं, हम आज्ञाओं में रहना स्वीकारते हैं। हमारी गलतियों को माफ करें, हमारे पापों को ढांप दे मेरे परमेश्वर। जितनी भी आज तक हमसे गलतियां हुई हैं पिता, मेरा विश्वास है कि आपका लहू हमें शुद्ध करता है और विश्वास करते हैं पिता कि आपने हमें पहले से ही धर्मी ठहरा दिया है। हम अपने कर्मों के साथ नहीं, आपके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता, आने वाली परिस्थितियों में भी आप हमें बल देंगे, सामर्थ देंगे और खड़ा रखेंगे ताकि हम आपके वचन पर विश्वास करना ना छोड़े पिता। हमारा मन, हमारा हृदय कभी भी डोलने ना पिता, कभी भी पिता परमेश्वर जी आपको छोड़ के हम दूसरा रास्ता ना लें। आप हमें हमेशा अपने साथ बनाकर रखेंगे यीशु के नाम में, स्थिर रखेंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा अगुवाई देने के लिए धन्यवाद पिता। एक एक जन पिता परमेश्वर जी अपने अंदर से स्पिरिट की अगुवाई को समझ पाए प्रभु। आज अंदर से पिता परमेश्वर हमें प्रकाशन मिले जो पहले हमने कभी नहीं महसूस किया पिता, आज इन वचनों में महसूस करें। मेरा विश्वास है कि जो बाइबल सर्वे आपने शुरू करवाया पिता, वो पिता परमेश्वर जी सबके जीवन में बहुत बड़ी महिमा का कारण ठहरने वाला है यीशु के नाम में। पृथ्वी की छोर तक ये वचन पहुंचाए जाएंगे आपके स्वर्गदूतों के द्वारा। मेरा विश्वास है कि आपके लोग पिता इकट्ठा होकर, एकजुट होकर आपके नाम की महिमा करेंगे। आपस में पिता हर तरह के मनमुटाव और जेलसी खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में। मैं सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम में सील करती हूँ, सरदूतों का बड़ा लगाती हूँ और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा जी आपने नियंत्रण ले लिया है हम सब पर, हमारी जिंदगियों पर आपका नियंत्रण है, हर डिसीजन पर आपका नियंत्रण है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये बोलने वाले आप, समझाने वाले आप है पिता, सबके हृदय को कायल करने वाले आप है। मैं सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम में सील कर देती हूँ, सरदूतों का बड़ा चारों लगाती हूँ, आपकी बड़ी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी बोलेंगे आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो बाइबल सर्वे कर रहे हैं आज की वीडियो में, हम उत्पत्ति को लेकर आगे चलने वाले हैं। जो मैंने लास्ट टाइम
50 चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि 50 चैप्टर्स में, उत्पत्ति के 50 चैप्टर्स में क्या है, मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। हम सर्वे कर रहे हैं, हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। स्टडी मतलब हम बहुत डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक बारी बाइबल से नॉलेज ले रहे हैं कि आखिर बाइबल में है क्या। ओके, तो हम उत्पत्ति फर्स्ट चैप्टर से आज शुरू करते हैं, एक एक चैप्टर में कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, हर एक चैप्टर में है क्या। क्योंकि जब हम स्टडी करें तो हमें पता हो कि कौन सी वर्स किस चैप्टर में है, किसका जो वर्णन है वो हमें किस चैप्टर में मिलेगा। अगर हमें कोई वर्सेस भी ढूंढनी है तो हमें पता होगा कि हम जेनेसिस की कौन से चैप्टर में इसका जो है जिक्र पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सृष्टि के वर्णन से। ठीक है, सर्वे, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर फर्स्ट, सृष्टि का वर्णन। तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहली चैप्टर की पहली से दूसरी आयत में हम ये जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि प्रभु के द्वारा हुई। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। तो पहले चैप्टर की तीसरी और चौथी आयत में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्योंकि पृथ्वी जो है ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन इस वर्ष में हम ये जानते हैं कि वो बेडोल पड़ी हुई थी। ठीक है, ऑलरेडी उसकी जो है सृष्टि हुई थी। परमेश्वर ने वो बेडोल जो हुई थी पृथ्वी, जिस भी कारण से, उसको सही किया और अंधियारे से उजाले को अलग किया। इसके पीछे क्या रीज़न है वो जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से स्टडी करते जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वचन कहता है आगे, अंधियारे से उजाले को प्रभु ने, फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि अंधियारे से उजाले को प्रभु ने अलग करा। ठीक है, उजाला उत्पन्न किया गया उस टाइम पे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर की चौथी और पांचवी आयत में हम ये जानते हैं, उजाले को प्रभु ने दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। जब सांझ हुई और उसके बाद भोर हुई तो ये पहला दिन हो गया। ठीक है, तो पहला दिन हो गया मतलब पहला दिन कंप्लीट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑल टेस्टमेंट हम क्या देखते हैं, सांझ से दिन की शुरुआत हो रही है भोर तक, इसको एक दिन कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे क्या देखते हैं, छठी से आठवीं आयत तक हम जानते हैं कि प्रभु ने जो जल था उसको दो हिस्से कर दिया, एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा ज़मीन पे। जब हम देखते हैं समुद्र को, उसको कहा गया, दो हिस्से किया गया, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे का हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है, ऊपर के पानी और नीचे के पानी के बीच जो स्पेस है उसको हम आकाश बोलते हैं, जो अंतर है इन दोनों के बीच का गैप है। ठीक है, दो चीज़ों को डिवाइड कर देने से उनके बीच में जो अंतर बनता है, उस अंतर की बात कर रही हूँ, उसको प्रभु ने आकाश कहा है। ठीक है, सांझ से भोर हुई और अब ये दूसरा दिन भी हो गया। ठीक है, पहले दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने अंधियारे और दिन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ, जल के दो हिस्से कर दिए। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं, जब दूसरा दिन समाप्त हो गया उसके बाद परमेश्वर ने सूखी भूमि को अलग किया जल से। परमेश्वर ने सूखी भूमि को जल से अलग किया। ठीक है, सूखी भूमि को प्रभु ने पृथ्वी कहा और जल को एक जगह इकट्ठा करके समुद्र कहा, उसकी हदें ठहरा दी। ओके, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की 11वीं और 13वीं आयत तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने आज्ञा दी। ठीक है, पृथ्वी से पेड़ पौधों को, हरी घास को, ठीक है, उगने का आदेश दिया और वो उगे। बीज वाले छोटे छोटे पेड़ उगाए। प्रभु ने फलदायी पौधों को, वृक्षों को जो है उनकी जाति जाति के अनुसार पैदा किया। ओके, सांझ से इस तरह से भोर हो गई और तीसरा दिन भी समाप्त हो गया। अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाती हूँ कि पहले 3 दिन में प्रभु ने क्या किया। पहले, ठीक है, क्या हुआ, अंधियारे से उजाले को अलग किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन जल के 2 भाग हुए। ठीक है, आकाश हमें दिखाई देता है इसमें, इस जो वर्ष में आकाश बनाया प्रभु ने। फिर प्रभु ने तीसरे दिन जो है सूखी भूमि और समुद्र को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और हरी घास, जाति जाति के पेड़ पौधों को पैदा करा। ठीक है, आज्ञा दी और पृथ्वी ने इन चीज़ों को पैदा किया।
उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर की 14वीं और 19वीं आयत के अनुसार कि दिन को तो रात से अलग दिखाने के लिए प्रभु ने ज्योतियां बनाई। ठीक है, 3 दिन समाप्त हो चुके हैं। अब उससे अगले दिन 4th डे प्रभु क्या करते हैं, ज्योतियां बनाते हैं। ठीक है, ताकि दिन और रात अलग अलग जो है रहें। दिन को रात से अलग दिखाने के लिए ज्योतियां बनाई हैं। नियत समयों के अनुसार ये बनाएगी, नियत चिन्हों के दिनों और वर्षों के कारण जो है ज्योतियां ठहराई गई हैं, जो कि हम अपनी स्टडी में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु ने जो ज्योतियां बनाई है वो दिन वार वर्षों में जो है ना, हमें सब कुछ डाटा हमें पता चलता है इनसे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। चांद और सूरज में बहुत सारे हमें चिन्ह दिखाई देते हैं, जिनके अनुसार कैलेंडर्स बनते हैं, जिनके अनुसार कुछ नियत पर्व मनाते हैं लोग। तो इस तरह से जो है ना, कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं, कुछ विशेष दिन होते हैं जो चांद और सूरज के चिन्हों से पता चलता है। चांद घटता बढ़ता है, उसके अनुसार बहुत से दिन जो हैं जैसे कैलेंडर्स भी बनते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। परमेश्वर ने चांद और सूरज को आकाश में, यानी कि ऊपर वाले पानी और नीचे वाले पानी के बीच जिसको अंतर कहा है, जिसको आकाश कहा है, वहाँ इनको स्टेबल किया हुआ है। ये अपनी ड्यूटी पर है। ओके, इनका काम है पृथ्वी पर प्रकाश देना। ये बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति करके बनाए गए हैं। बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करती है, यानी कि सूरज। छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करती है, यानी कि चांद और तारागण। ठीक है, तो सांझ से भोर होती है और ये 4th डे कंप्लीट हो जाता है। पहले दिन प्रभु ने क्या किया, अंधेरे को सूरज और प्रकाश को अलग करा। ठीक है, उसके बाद 2nd डे प्रभु ने क्या किया था, प्रभु ने पानी को 2 भाग किया था। समुद्र और जो है आकाश हमें जो है, जो आज देखने को मिलता है, उस दिन उत्पत्ति करी। और उसके बाद 3रे दिन जो है परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, सूखी भूमि और जल को जो है उनका नाम दिया। सूखी भूमि अलग करी तो उसको पृथ्वी, जिसको हम जानते हैं समुद्र जो है पृथ्वी पर, उसको जब पानी इकट्ठा किया गया उसको समुद्र कहा परमेश्वर ने। इस तरह से 4थे दिन प्रभु ने चांद और सूरज की उत्पत्ति करी। परमेश्वर ने इनको ज्योतियाँ इसलिए नहीं बनाया कि इनकी हम पूजा करें, परमेश्वर ने इनको इसलिए बनाया ताकि ये अपना काम करें और ये अपनी ड्यूटी पर हैं। ओके, तो इस तरह से 4 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। आई थिंक आपको लर्न भी हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जल में प्रभु ने जीवित प्राणियों की रचना करी। ठीक है, जल को आदेश दिया और उसमें जीवित प्राणी जो है बन गए। आकाश के अंतर में प्रभु ने पक्षी बनाए जो उड़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बर्ड्स को, वो पक्षी बनाए, आकाश में के अंतर में उड़ने वाले जीव बनाए। परमेश्वर ने इन सबको आशीष दी, कहा फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। प्रभु ने पक्षियों को और जो समुद्र के जीव जंतु बनाए, प्रभु ने उनको आशीष दी और कहा बढ़ जाओ पृथ्वी पर और जल में बढ़ते रहो। प्रभु ने इनको आशीष दी है। ठीक है, प्रभु ने यहाँ इनको आशीष दी बढ़ने के लिए। ओके, इस बात को नोटिस करें कि प्रभु ने इधर फूलों फलों और समुद्र में भर जाओ की आशीष दी और पृथ्वी पर भर जाओ की आशीष दी बर्ड्स को और जो वाटर एनिमल्स हैं उनको। ठीक है, ये 5वें दिन हुआ और ये 5वें दिन में हमने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया कि 5वें दिन प्रभु ने जल और हवा में होने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको उत्पन्न किया। प्रभु ने शब्द कहे और ये काम पूरे होते गए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की 24 से 25 आयत हमें बताती है कि पृथ्वी से प्रभु ने पैदा किए एक एक जाति के प्राणी, जीवित प्राणी। ठीक है, घरेलू पशु हो गए, रेंगने वाले जंतु हो गए, पृथ्वी के वन पशु हो गए, वो उनकी जाति जाति के अनुसार परमेश्वर ने इनको पैदा किया। ओके, इनको उत्पन्न किया और मनुष्य को भी अपने स्वरूप में बनाया, जो कि हम पढ़ते हैं पहले चैप्टर की 26 से 31वीं आयत में। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके मनुष्यों की प्रभु ने सृष्टि करी। आई थिंक यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा। 5th डे तक मैं आपको जो है बता चुकी हूँ और ये
6th डे में क्या हुआ है वो भी बता रही हूँ। 5 दिन कंप्लीट हो गए जब प्रभु ने पृथ्वी की सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। 6ठे दिन में जो है प्रभु ने पृथ्वी पर चलने वाले, रेंगने वाले हर तरह के जानवर बनाए, वन पशु बनाए, जाति जाति के अनुसार बनाए, और मनुष्य को अपने स्वरूप में भी रचा, ठीक है। नर और नारी करके मनुष्य की प्रभु ने उत्पत्ति करी, ओके। और उनको भी आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रभु ने मनुष्य को बनाया कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस पर अधिकार रखे। अधिकार का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि तुम्हें उनके ऊपर हावी होना है। अधिकार देखो हम उसको देते हैं जो जिम्मेदारियों को संभाल सके। सो मानव की यहाँ पर जो है ना एक जिम्मेदारी ठहरती है जो प्रभु ने ठहराई थी कि तुम जिम्मेदारी रखो इन सब की, ठीक है। तुम्हें इनकी केयर भी करनी है। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो, ओके। और समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर भी अधिकार रखो। उसके बाद मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, परमेश्वर ने उनको उनका भोजन भी बताया। ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमें नहीं बताई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। हमेशा एक मोबाइल फ़ोन लो आप या कोई भी डिवाइस खरीदो, उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है। वो बुकलेट में क्या लिखा होता है कि इस डिवाइस को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे इसके फंक्शंस है, कौन कौन से इसके फंक्शंस है, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कैसे इसके फंक्शंस जो है आपके लिए यूजफुल होंगे, कैसे ये खराब हो सकती है चीज़। तो बाइबल क्या है? बाइबल भी वही नियम की पुस्तक है। हमें बताती है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करने से तुम खराब हो जाओगे, क्या करने से तुम नाश हो जाओगे, ओके। तो इसीलिए बाइबल को पढ़ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर्वे जब करवा दूंगी ना, बाइबल आपकी ये टिप्स पे हो जाएगी, उसके बाद जब स्टडी होगी तो बहुत भेद खुलेंगे। कि प्रार्थना में रखा करो बाइबल सर्वे एंड स्टडी को, क्योंकि सब कुछ बेस्ट होने वाला है। प्रभु ने यहाँ पे आगे आदम और जो मनुष्य बनाया उसको भोजन बताया था। जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो उसका खाना है, ओके। प्रभु ने कहा कि जितने भी पशुओं में जीवन का प्राण है, ठीक है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई रेंगने वाले जंतु हैं, या ठीक है जैसे भी उन्होंने जानवर बनाए हैं, प्रभु ने उनका भी भोजन रखा। कहा ये हरे हरे छोटे पेड़ जो हैं ये उनके लिए है। मैं चाहती हूँ कि जब आप फर्स्ट चैप्टर को करें तब आप बाइबल से इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें, जस्ट इसको करें, और उसके बाद देखिए कितना फ़र्क पड़ता है जब आप इसको खुद अब पढ़ेंगे या सुनने के बाद, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भोजन बताया प्रभु ने कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ है ना, वो वृक्ष, ठीक है, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वो तुम खाओ, ठीक है। लेकिन जो है हरे हरे छोटे छोटे पेड़ है ना, वो मैंने सारे, जिनमें जीवन का प्राण है, उसमें आत्मा नहीं है, जस्ट इसको आपको ध्यान में रखना है। जिनमें सिर्फ जीवन का प्राण है, आत्मा नहीं होती है इन जानवरों में, पशु पक्षी रेंगने वाले कोई भी, जिनमें आत्मा नहीं होती है। हाँ, इनको दर्द होता है, इनमें सेंसेस होती हैं, इमोशंस होते हैं, प्रभु ने इस चीज़ से इनकार नहीं किया, लेकिन सॉल्व नहीं होता है। जब ये नाश होते हैं तो ये कम्प्लीटली नाश हो जाते हैं, इनकी रूह निकल के कहीं नहीं जाती, बिकॉज इनमें रूह नहीं होती है, ठीक है। तो जैसा कि बाइबल ने हमें बताया है, हरे हरे छोटे पेड़ प्रभु ने इनको दिए। तब ऐसा कुछ नहीं था कि एक दूसरे को खा जाओ। बेस्ट पार्ट, एक दूसरे को खा जाने वाला कोई काम नहीं था उस टाइम में, वो अदन की वाटिका थी। और पता है, यीशु मसीह में से होकर प्रभु यही एनवायरनमेंट हमें फिर से वापस देना चाहते हैं। यीशु में हम चलेंगे तो एक दूसरे को फाड़ खाना भूल जाएंगे। इतना इम्पॉर्टेंट है यीशु के अनुसार चलना। देखो, हार्ड है इस पृथ्वी पर रहते हुए ना, ये काम हार्ड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रभु ने हमें सामर्थ्य आत्मा इसीलिए दिया कि वो हमें बचाए रखे, वो हमें बचाए रखे, और हम वो सब करें जो प्रभु चाहते हैं। हम अपने बल से नहीं कर पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। न बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, ओके।
वो स्थिर भी रखेगा हमें, बाइबल की स्टडी भी करवाएंगे, रेवलेशंस भी देंगे और हम बढ़ते भी जाएंगे। ओके। आरंभ में कोई भी किसी को नहीं खाता था, ये बेस्ट पार्ट है। देखो कोई नहीं खाता था, वो सब पेड़ों से खाते थे। लेकिन देखो जैसे ही पाप आता है, हम सबको पता है, एक दूसरे को फाड़ खाने लगे। तो आज भी जिसकी ज़िंदगी में ना छोटा मोटा किसी भी तरह से पाप होता है ना, तो सच में फाड़ खाने वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, वो अपने आप जाग जाती है। तो ये पाप जो है ना जड़ है, और इस दुनिया में रहते हुए पाप से हमेशा फाइट चलती ही रहती है। कई बार पाप जीतता है, कई बार आप जीतते हो, लेकिन हमारे पास एक जिंदा होप है, जिंदा आशा। क्या? परमेश्वर, खुद प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को उठाकर ले गए। हमें पता है वो हमसे फाइट करने आता है, लेकिन परमेश्वर हमारी हमेशा ढाल होती है। अगर कभी गिर भी जाओ तो पड़े मत रहना, उठ जाना। प्रभु आपको उठाएगा, वो खड़ा करेगा। अपनी मेहनत डबल कर देना, लेकिन पड़े मत रहना।